हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। यूक्लिड्स ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्लास 9th का ज्योमेट्री का एक चैप्टर ही था इनके नाम से, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इनके बारे में आप तो पहले भी जानते हैं, ये एक मैथमेटिशियन थे और इनके द्वारा डिवीजन से रिलेटेड एक लेमा दिया गया है, उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो लेमा क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लेमा की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यूक्लिड द्वारा डिवीजन से रिलेटेड एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है जिसका यूज करके हम लोग किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग लेमा की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए लेमा इज अ स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूफ अनदर स्टेटमेंट। तो ऐसे आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। ठीक है, यानी यूक्लिड ने क्या ऐसा स्टेटमेंट दिया है डिवीजन से रिलेटेड, उसको देखते हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इफ ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ए और बी क्या है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स आप समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसे कह सकते हैं कि यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी होल नंबर 0 1 2 3, नॉन निगेटिव यानी कि निगेटिव वाले छोड़कर बाकी सारे इंटीजर्स, यानी कि वो होल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे होल नंबर्स कौन कौन मिलेंगे, Q एंड R सच दैट A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 0 बट लेस देन होगा B। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहां A और B हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। हम लोग सपोज कर लेते हैं इसमें से कि जो यहां पर a जो है ना वो ग्रेटर है b से, a क्या है, ग्रेटर है b से। और अब हम लोग क्या करते हैं कि b से डिवाइड करते हैं किस में, a में। तो a आपका क्या हो जाएगा यहां पर, तो a आपका यह डिविडेंड कहलाता है ना जी, डिविडेंड। ठीक है, और ये b क्या कहलाएगा, यह आपका डिवीजर हो जाएगा। और जब इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें क्विसेंट जो मिलता है वह Q मिलता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और यहां रिमाइंडर जो मिलता है वो R मिलता है। तो ये Q क्या हो जाएगा, आपका क्विसेंट हो गया, और R क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो याद होना चाहिए, आप जब जूनियर क्लासेस में थे तो आपको बताया गया है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है वह इक्वल होता है डिवीजर इनटू में क्विसेंट और प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। तो इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड ने डिवीजन लेमा के रूप में यूज किया है। देखिए, डिविडेंड क्या है, आपका a है, डिवीजर क्या है, b है, क्विसेंट क्या है, q है, और रिमाइंडर क्या है, r है। तो यही ऊपर लिखा हुआ है a इक्वल टू में bq प्लस r। इन्होंने क्या कहा कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो हमें दो नॉन निगेटिव इंटीजर ऐसे वहां पे मिलेंगे यूनिक तरीके से, जो Q और R होंगे, और ये Q क्या होगा, एज ए क्विसेंट, और R क्या होगा, एज ए रिमाइंडर होगा, जहां A इक्वल टू में BQ प्लस R, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड जो है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बस इन्होंने इसको एक लेमा के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में फॉर्म कर दिया। यहाँ एक और चीज देखिए, यहाँ वेयर कह रहा है कि वेयर R जो होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन b होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा 0 के इक्वल या 0 से
ग्रेटर होगा, बट लेस देन बी, यानी कहने का मतलब आपका डिवीजर से छोटा होगा, लेस देन होगा। कैसे? देखिए, आप कोई भी डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज यहाँ 2 है और यहाँ पे 22 ले लेते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स में 2 0 2, 1 टाइम्स में 2 0, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं, यानी आर का वैल्यू 0 हो गया। या ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर जो होगा वह 0 से ग्रेटर भी होगा, जैसे इसे 1 टाइम्स में ले जाएंगे 2 1, ये अब इसके बाद डिवाइड तो नहीं होगा, तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो ये 0 से ग्रेटर है, बट ये 0 से ग्रेटर तो है लेकिन इस डिवीजर से छोटा होगा, डिवीजर से लेस देन होगा, यानी 2 से छोटा है, ये हमें पता है। यानी कि हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या बताया जाता है कि ए और बी ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो जब ए में बी से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये आपका बन जाता है डिविडेंड, ये बनता है डिवीजर, तो डिवाइड करने पे हमें दो ऐसे यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर मिलेंगे, वो क्यू और आर होंगे, जहां क्यू क्वोशिएंट होगा और आर रिमाइंडर होगा, सच दैट ए इक्वल टू यानी डिविडेंड इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिवीजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, और ये जो रिमाइंडर होगा यह 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन किससे होगा जी, तो लेस देन डिवीजर होगा। ये क्लियर हो गया स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। क्लियर हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड्स, ये आप यूक्लिड का नाम तो पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री में, क्लास 9th में भी, यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो ये वही मैथमेटिशियन है और उनके द्वारा डिवीजन से रिलेटेड एल्गोरिथम दिया गया है। आप कहोगे कि सर एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम कह सकते हैं कि ये कुछ दिए हुए स्टेप्स होते हैं, कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, है ना, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स का यूज करके हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वही एल्गोरिथम कहलाते हैं। समझ गए? ये क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे एल्गोरिथम की डेफिनेशन की, तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एल्गोरिथम की बात करें तो कह सकते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स गिविंग ए प्रोसीडर टू सॉल्व पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि ये क्या करता है, ये कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो किसी क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा। तो एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो ये एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वह किसके लिए है? टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, है ना। हम लोग बात करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, किसके लिए है? तो फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है? एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। चलिए तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं और उसके बाद इनसे कंक्लूजन निकालते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। पहले मैंने बोला कि टू पॉजिटिव इंटीजर यानी कि वही नेचुरल नंबर की बात होगी। तो दो नेचुरल नंबर आपके पास हो और उनके एचसीएफ फाइंड करने हो। सपोज वो ए और बी है, ए और बी हमारे पास नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें ए ग्रेटर है बी से। क्या है? ए ग्रेटर है बी से। तो उसके लिए हम लोग ये सारे स्टेप्स करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी। ए और बी के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो अभी हमने देखा उसको अप्लाई करेंगे। और दिस फाइंड होल नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर और क्यू और आर जो हमें ऐसे मिलेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लगा दिया यहाँ पे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए और अगर ये जो आर यानी जो आपका रिमाइंडर था वो 0 आ गया तो यहाँ का जो डिवीजर था यानी जो ये बी है वही आपका ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन आर 0 नहीं आया तो आगे के स्टेप्स करेंगे। तो चलिए हम लोग आर 0 आ गया तो किस तरह से उसको बनाएंगे पहले देख लेते हैं और फिर आगे के स्टेप्स को देखेंगे।
सपोज हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है 2352 एंड दूसरा नंबर है 196, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। इनका हमें HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो 2352 है ये ग्रेटर है 196 से, तो यहां से हमें ये कंक्लूजन निकला कि A जो है आपका 2352 है और B जो है आपका 196 है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करें तो यहां लिख देना A इक्वल टू में BQ प्लस R और वेयर 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा R बट लेस देन होगा B। ये लिख देना, एक बार इसको घेर के इस तरह से, क्लियर है। अब इसके बाद लिखिएगा आप स्टेप 1, तो अप्लाई करना है इन दोनों के लिए ना, 2352 इक्वल टू में 196। देख लीजिए A इक्वल टू B, Q और R क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे 196 में 2352 में 1 टाइम्स में ले जाते हैं 196, सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 9 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना, और ये 2 कितना टाइम्स में ले जाएंगे, अब 2 टाइम्स में चल जाएगा, 392 ही आ जाएगा, आगे रिमाइंडर 0। तो आप इस यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग A इक्वल टू में B इंटू Q क्या है 12 है और R क्या है आपका 0 है। तो मैंने पहले ही बताया कि इफ R इज इक्वल टू 0, स्टेप 2 में क्या बोला मैंने, इफ R इक्वल टू 0, जो आपका डिवीजर होगा B वही आपका HCF हो जाएगा A एंड B का। तो यहाँ पे R 0 आ गया, तो ये जो आपका डिवीजर है ये B, यही आपका क्या होगा HCF हो जाएगा किसका, 2352, 196 का HCF हो जाएगा आपका क्या 196। समझ गए, इन दोनों का HCF ये B ही हो जाएगा। अब अगर R 0 के इक्वल नहीं हो, जरूरी है कि R 0 हो जाए, नहीं, 0 के इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे, आगे देखिए, अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डिवीजर B एंड रिमाइंडर R। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो B था और R था, इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे किसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, फिर से अगेन B और R में। तो जाहिर सी बात है अगर B और R की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि डिवीजर है तो ये हमेशा ग्रेटर होगा रिमाइंडर से, तो फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा यही अप्लाई करेंगे। तो फिर से हमें B इक्वल टू में मिल गया हमें CR प्लस R1। अब कहोगे ये C और R1 क्या है, तो जाहिर सी बात है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों यानी नेचुरल नंबर्स हों तो वहाँ पे हमें 2 ऐसे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे जो वो C और R1 होंगे, जहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, यानी B इक्वल टू में क्या आ जाएगा, R के साथ कोई आएगा मल्टीप्लाई में और प्लस में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा, यानी कि ये क्वेश्चन C हो जाएगा और रिमाइंडर R1 हो जाएगा। अब सपोज कि ये R1 जो हो गया 0 के इक्वल आ गया, ये R1 0 आ गया, तो ये जो C है वही आपका A और B का, यानी कि यहाँ जो डिवीजर है यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अदरवाइज अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवीजर C, यानी कि अभी C को लेंगे और R1 को लेंगे, इसको लेकर फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाएंगे और कब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे, जब तक आपका रिमाइंडर जो होगा 0 नहीं आ जाए। तो चलिए इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए एक हम लोग यहाँ पर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक है आपके पास 867 एंड दूसरा नंबर है आपके पास 255। ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 867 ग्रेटर है 255 से, डेट मीन्स A का वैल्यू हो जाएगा 867 और B का वैल्यू हो जाएगा 255। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा,
ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। समझ गए? इतना लिखना होगा। अब यहां पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे भाई, तो इधर ए यानी कि आ जाएगा 867 और इधर लिख देंगे 255 और रफ में यहाँ पे डिवाइड कर देना 255 से 867 में। कितना बार में जाएगा? 3 टाइम्स में आपका 765, सब्ट्रैक्ट करिए 102, तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि डिविडेंड इक्वल डिवीजर इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमेंडर, तो इंटू 3 और प्लस का 102, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब क्या करना है, तो मैंने बताया था कि यहां जो डिवीजर होगा और रिमाइंडर होगा उनको लेंगे और फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे 102 से किसमें 255 कितना बार में 2 टाइम में 204 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर आपका 51। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू में 2 और प्लस 51 इंटू में 2 प्लस में 51। फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो अगला स्टेप लेंगे और फिर से क्या करेंगे, यहाँ जो डिवीजर था और रिमाइंडर था इसको लेंगे, तो 102 इधर हो जाएगा और 51 इधर, और फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बार में 2 टाइम्स में 102 आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो इंटू 2 और प्लस 0, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ जो डिवीजर होगा वही आपका HCF हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो HCF होगा किसका किसका 867 एंड 255 का, वह 51 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया HCF कैसे फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। देखिए ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, लेकिन जो ये स्टेप्स का यूज करके HCF फाइंड कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये दोनों चीजें क्लियर कर ली, लेमा के बारे में भी देख लिया और एल्गोरिथम के बारे में भी दे दिया। अब इसी के बेस पर अगला एक्सरसाइज पूरा आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है अगला, उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सबको हम लोग इसी तरह से हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और आपके मन में सवाल आएगा कि ये 2 नंबर्स को ही निकालने हैं, अगर 3 आ गए तो पहले हम लोग 2 का फाइंड कर लेंगे और फिर जो आएगा रिजल्ट उसके साथ फिर तीसरे का निकाल लेंगे, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? चलिए